गंभीर विषय माननीय भूपेंद्र जी ने रखा है और उससे भी ज़्यादा गंभीर है कि रोहित वेमुला ने जिस तरह से आत्महत्या की और उन्होंने अपने जो सुसाइड नोट था उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरह के हालात से वो जूझ रहे थे और उस संस्थान का जिक्र भी उन्होंने किया है जिसके वो सदस्य थे। जेएसी का भी उन्होंने जिक्र किया था और बिल्कुल उसी तरह का जो बयान है श्री साहू का कल, उसी तरह का बयान है कि किस तरह के हालात हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर बनाए जा रहे हैं। हमारा सवाल है इस देश के सबसे समय तक राज करने वाली कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि राहुल गांधी वहां 2 बार क्यों गए, सीताराम येचुरी वहां क्यों गए। हताश, निराश, करप्शन कुशासन कमीशन की चैंपियन कांग्रेस की अध्यक्षा ये बताएं कि वो राजनीतिक लड़ाई सीधा नहीं लड़ सकते भारतीय जनता पार्टी से। इसीलिए गरीब परिवार में जन्मे जो छात्र हैं, जिनके माँ बाप कड़ी मेहनत करके उनको यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने के लिए भेजते हैं, एक उम्मीद की किरण वो लेकर आते हैं, उनके भविष्य के साथ वामपंथी और कांग्रेस क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक्सपोज होता है वामपंथी और कांग्रेस का जो गठबंधन, जो इस आधार पर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहते थे। श्री साहू ने कल जो बयान दिया उससे स्पष्ट है कि इसका डिजाइन तरीके से रोहित की मौत को कैसे भुनाया जाए। तो एक घिनौना चेहरा कांग्रेस का आज देश के सामने आया है। वामपंथियों का चेहरा तो पहले से ही बहुत घिनौना है, लोग उसको देखना नहीं चाहते। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगभग 38,000 मौतें हुई, जिस तरह से केरल के अंदर सूचीबद्ध तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या होती है, तो वामपंथियों से देश पहले से ही घृणा करता है। और कांग्रेस का जो चेहरा अब सामने आया है, राहुल गांधी का घिनौना जो चेहरा लोगों के सामने आया कि किस तरीके से मौत पर भी राजनीति कांग्रेस करती रही है, ये बहुत शर्मनाक है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और श्री साहू के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि इस आंदोलन को चलाने के लिए किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा था। हम तो इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों से भी ये कहेंगे, उन तमाम चैनलों से भी ये कहेंगे कि जिस गति से राहुल गांधी की झूठ को, वामपंथियों की झूठ को महिमा मंडन किया गया था, कम से कम एक जो श्री साहू ने हिम्मत जुटाकर इन बेईमानों के चेहरे से जो नकाब उतारा है, आप उसको भी कम से कम उतना ही स्थान दीजिए। हम ये भी पूछना चाहते हैं, क्या आदित्य किसी मां का बेटा नहीं है? क्या आदित्य बिहार का बेटा नहीं है? क्या वो किसी का लाल नहीं है? क्या वो किसी का भाई नहीं है? क्यों उसकी मौत पर राजनीति हो रही है? क्यों उसके हत्यारों को बचाने का कोशिश की जा रही है? पुलिस लीपापोती क्यों कर रही है? और हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, जो बीजेपी शासित राज्यों में कहीं घटना होती है, उसका किस तरीके से राजनीतिकरण करते हुए बारी बारी से लोग जाते हैं। आज आदित्य के यहां राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं? आज आदित्य के यहां अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं? आज आदित्य की घटना को लेकर नीतीश कुमार से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? नीतीश कुमार की चुप्पी क्यों शर्मसार है? सोनिया जी की चुप्पी क्यों शर्मनाक है? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं ये लोग? फरीदाबाद के अंदर एक दलित के घर में अंदरूनी उनके आपसी झगड़े के कारण उनका झगड़ा होता है, बच्चों की वहां मौत हो जाती है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, क्योंकि बिहार का चुनाव चल रहा था, किस तरीके से उस घटना को हवा दी गई, किस तरीके से उस घटना पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई। आज वो कहां है लोग जो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, असहिष्णुता का नाटक कर रहे थे? आज कहां है वो लोग?
बहुत शर्म आती है ऐसे लोगों पर। उन लोगों की चुप्पी, जब केरल में एक दलित बहन के साथ बलात्कार होता है, जो इकलौती होती है अपने घर को चलाने के लिए, उस पर भी सब लोग चुप हो जाते हैं। आदित्य पर भी सब लोग चुप हैं। और अब ये जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रायोजित छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ की जा रही थी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, आज उस पर भी चुप्पी बहुत शर्मनाक है। हम तो आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो अपनी अग्रणी भूमिका इसमें निभाए। बहुत धन्यवाद।